अब देखिए शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहने वाली है, तो देखिएगा शैक्षणिक योग्यता सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर इस किसी भी मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो है कम से कम आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा, तभी आप कार्यालय परिचारी में आवेदन कर पाएंगे। कार्यालय परिचारी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, चपरासी होता है। चपरासी का ही नाम बदलकर जो है कार्यालय परिचारी किया गया है। और सीधी भर्ती। नमस्कार दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बिहार एसएससी की ओर से आने वाली बिहार परिचारी भर्ती की सूचना आ चुकी है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो दिखाने वाला हूं, हालांकि देखिए ये नोटिस जो है आपको पहले भी बहुत सारे चैनल पे दिखाए गए होंगे, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बिल्कुल नया चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए क्या है, पहले तो इसको ही देख लीजिए। अगर जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है वो देख ले कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये नोटिस जो है जारी की गई है 21/12/2023 को, कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट यानी कि कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई थी। बिहार के मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रमंडलीय आयुक्त को और जिला पदाधिकारी को कहा गया था कि सभी अपने अपने जिले से जो है जितना भी सीट खाली है परिचारी की वो भेजे, ताकि बिहार एसएससी के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली जाए। तो ये वैकेंसी कब आएगी और योग्यता वगैरह क्या होना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो नियमावली देखिए बनकर तैयार हो चुकी है, बिहार सरकार के द्वारा नियमावली भी बना दी गई है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो नियमावली है आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत का संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो नियमावली जो है बन चुका है, नियमावली के अंतर्गत ही बहाली होती है। तो संक्षिप्त नाम जो है और विस्तार जो है वो समस्त बिहार में होगा, और नियमावली बिहार कार्यालय परिचारी और विशिष्ट से भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 के अंतर्गत होगी, ठीक है। इसका विस्तार पूरा बिहार राज्य में होगा, यानी कि जितने भी बिहार में सरकारी ऑफिस है जहां सीटें खाली है तो सभी का सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। मैंने आपको पहले भी नोटिस दिखा दिया है, तो उस नोटिस के माध्यम से तो पता चल गया कि जो सीटें खाली है उसको मांगा जा रहा है सरकार की ओर से। और जैसे ही सारा प्राप्त होता है तो वैकेंसी आएगी। तो इसके लिए नियमावली में क्या क्या है देखेंगे। तो इस नियमावली के अंतर्गत अगर हम देखें तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग जो है 50,000 सीटें, पहले भी इसका आंकड़ा जारी हो चुका था कि 50,000 सीटें जो है वो खाली है लगभग बिहार में। तो मैं यहाँ पे बता दूं कितनी सीटों पे ये वैकेंसी आएगी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट कोटि 4, मूल कोटि 50%, ठीक है। तो मूल कोटि में जो भी वैकेंसी आती है वो मूल कोटि में ही वैकेंसी आती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इस संबंध में सीधी भर्ती डायरेक्ट भर्ती जो होगी, इस संपर्क के मूल कोटि के पद पर ही सीधी भर्ती की जा सकेगी, ठीक है। तो मूल कोटि के सीटों पर ही भर्ती की जाएगी, यानी कि मूल कोटि को अगर हम देखें तो यहाँ पे 50% है, ठीक है। तो 50% यानी कि 50,000 का अगर हम देखें आधा, तो 25,000 के आसपास फिर भी सीटें जो है कार्यालय परिचारी में भर्ती होगी। अब ये बात एक चीज़ और यहाँ पे होती है कि एक फेज में होगा कि दो फेज में होगा, क्योंकि सरकार का तो पॉलिसी है पब्लिक से पैसा लेना। तो एक बार ना कह के दो बार में वैकेंसी निकालेगी, एक बार निकालेगी कंप्लीट करेगी, फिर दूसरे बार निकालेगी, ताकि सरकार का भी काम चलता रहे और पब्लिक का भी काम चलता रहे। तो इसीलिए ये वैकेंसी जो है दो फेज में भी आ सकती है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहने वाली है, तो देखिएगा शैक्षणिक योग्यता सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी कि मैट्रिक
पास होना चाहिए या फिर इस किसी भी मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि जो है कम से कम आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा तभी आप कार्यालय परिचारी में आवेदन कर पाएँगे। कार्यालय परिचारी का मतलब आप लोग जानते ही हैं चपरासी होता है। चपरासी का ही नाम बदल कर जो है कार्यालय परिचारी किया गया है और सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों का स्वस्थ होना आवश्यक होगा और उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होगी और जो बिहार सरकार के अंतर्गत एज रखी जाती है जनरल के लिए 18 से 37 साल और आपका अलग-अलग कैटेगरी के लिए जो निर्धारित है अगर हम देखें तो अलग-अलग कैटेगरी का जो एज क्वालिफ़िकेशन है बिहार में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सारे वैकेंसी में लागू होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब देखिए उम्र में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल पुरुष के लिए 18 से 37 साल रहेगी, जनरल फीमेल के लिए 18 से 40 साल रहेगा, बीसी, ईबीसी कैटेगरी के 18 से 40 रहेगा और एससी, एसटी का 18 से 42 साल रहेगा, ठीक है? तो यही एज जो है क्वालिफ़िकेशन आपका निश्चित रूप से रहने वाला है। अब देखिए बात करें कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, तो आप यहाँ पे साफ-साफ देख रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक सभी विभागों से की आरक्षणवार कोटिवार रिक्तियाँ जो है अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि अगर प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को ये अधियाचना ही बीएसएससी को भेजी जाएगी तो उसको निकालते-निकालते 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई जुलाई तक ये वैकेंसी आ सकती है, यानी कि अब जो वैकेंसी आएगी वो जुलाई 2024 तक ही उम्मीद है। इसके पहले अभी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है? इससे आप समझ चुके होंगे कि ये जो वैकेंसी है जुलाई तक आएगी 24 में। और इस भर्ती प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी रखा जाएगा यानी परीक्षा यापन अवधि संपुष्टि 1 यानी कि 2 साल के लिए आपको देखा जाएगा कि आपका काम कैसा है। अगर आपका चयन होता है तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा यानी कि 2 साल तक अगर आपका काम अच्छा है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर 2 साल के अंतर्गत कुछ दिक्कत होती है और आपका काम अच्छा नहीं पाया जाता है तो 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका काम अच्छा नहीं होता है तो आपको आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी यानी सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है सेवा मुक्त भी किया जा सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। जो पहले भी करीब कार्यालय परिचारी की भर्ती आई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो उसका सारा जो है कन्वर्ट करके इसी में जोड़ दिया जाएगा नया भर्ती में। तो जो पहले से आवेदन कर चुके थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में तो उन लोगों को जो है दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जब कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल-पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।